हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो व्यक्ति आशीष से भरा है उस व्यक्ति से आशीष बहेगा, लेकिन जो व्यक्ति घृणा से, क्रोध से, श्राप से भरा है उस व्यक्ति से घृणा, क्रोध और श्राप ही बहेगा। धर्मशास्त्र में एक शब्द आता है कृपा पात्र या कृपा पात्री। जो व्यक्ति सच्चे रूप में, सच्चे हृदय में धार्मिक है, आध्यात्मिक है, चेतनशील है, आत्मा में जागा हुआ है, वह व्यक्ति धर्मात्मा है। संत याकूब कहते हैं कि धर्मात्मा की प्रार्थना आशीष लाती है, चंगाई लाती है, कृपा लाती है। और हर एक व्यक्ति में कृपा का स्रोत बनने की क्षमता है, धर्मात्मा बनने की क्षमता है। हम उससे विकसित करें। 25 मई 2024 शनिवार, पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 20 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 पद संख्या 28 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें यानी सारी सृष्टि को आशीर्वाद दिया, विशेषकर मनुष्य को, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें। पिता ईश्वर का आशीष देना, पिता ईश्वर का मनुष्य को आशीष देना, आशीर्वाद देना। ईश्वर ने सृष्टि के बाद सारी सृष्टि को आशीर्वाद दिया और विशेष करके मनुष्य को आशीर्वाद दिया। यहाँ आशीर्वाद का असली अर्थ क्या है? जो भी उत्पन्न हुआ है उसमें दिव्यता है, ईश्वर की चेतना है, और मनुष्य में सबसे ज़्यादा। ईश्वर जो दिव्यता का स्रोत है, सत्य का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है, पवित्रता का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, अपनी सृष्टि में इसे डाला है। और ईश्वर चाहता है कि सारी सृष्टि में दिव्यता, सत्यता, प्रेम, पवित्रता बनी रहे और मनुष्य के द्वारा पहुँचे। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया। उसकी चेतना, बुद्धि और चेतन शक्ति के आधार पर उसे विशेष आशीष और कृपा मिली है कि वह सृष्टि में आशीष लाता है, ला सकता है और फैला सकता है। इसलिए मनुष्य इस संसार में ईश्वर की आशीष का वाहक है, संवाहक है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का शीर्ष है, मुख्य है, ताज है। इसलिए मनुष्य होने का एक जिम्मेदारी है। हम सभी मनुष्य हैं तो हमें एक जिम्मेदारी मिली है कि हम ईश्वर की आशीष को पाएं, ईश्वर के आशीष के लायक बने और सारी सृष्टि को, मनुष्य जाति से लेकर सारी सृष्टि को आशीष पहुंचाएं। इसीलिए संत मार्कुस जब अपना सुसमाचार लिखते हैं जिसमें ईसा कहते हैं सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। पिता ईश्वर की तरह ही इब्राहिम, एक बुजुर्ग पिता, अपने बेटे को आशीष देता है। इसहाक एक बुजुर्ग पिता, याकूब एक बुजुर्ग पिता अपने बच्चों को, अपने वंश को आशीष देते हैं। माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, क्या आप अपने बच्चों को आशीष देते हैं? गुरुजन, शिक्षक वृंद, क्या अपने विद्यार्थियों को आशीष देते हैं? पुरोहितगण, धर्म बहनें, क्या आप अपने लोगों को आशीष देते हैं? ईश्वर ने बच्चों को विशेष आशीष दिया। ईसा के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है। ईसा ने बच्चों को विशेष आशीष दी। धर्मशास्त्र में बच्चा का पहला अर्थ है वह जो अहंकार रहित है। धर्मशास्त्र में बच्चा एक प्रतीक है जो अहंकार रहित है। इसलिए वे सभी बच्चों के सदृश हैं जो अहंकार रहित हैं, और जो अहंकार रहित हैं वे आशीष के हकदार हैं, आशीष के लायक हैं। उन्हें दूर नहीं रखा जा सकता। इसलिए जो भी विनम्र है, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सभी आशीष के लायक हैं,
और बच्चों का सा मनोभाव, बच्चों का सा हृदय और अहंकार रहित होना सबसे पहले जरूरी है, और यही कृपा पात्र और कृपा पात्री होने का लक्षण है। विशेष रूप से बालक, बालिका, शिशु जो बच्चे थे वे महामारी में मृत्यु के शिकार होते थे। ईसा के द्वारा आशीष पाने का अर्थ है उनके द्वारा बीमारी से मुक्ति और अनंत जीवन का स्पर्श। हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें आशीष मिले, कृपा मिले, हमारे परिवारों को, संस्थाओं को आशीष मिले और कृपा मिले, और हम सभी आशीष और कृपा के स्रोत बने। आमीन।